नमस्कार मित्रों, अलंकार के परिभाषा उदाहरण की कड़ी में हम कुछ एक अलंकारों को और उनके उदाहरणों को हमने समझा था। उसी कड़ी में हम अब आगे कुछ और अलंकार हैं उनके उदाहरणों को समझते हैं। देखो यहाँ दिया हुआ है यमक अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण। श्लेष को तो हमने पिछले वीडियो में समझाया था। यमक अलंकार जो है उसकी परिभाषा इस तरह से, काव्य पंक्ति में जहां एक ही शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति होती है वहां यमक अलंकार होता है। देखो एक बार और समझो, काव्य पंक्ति में जहां एक ही शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति होती है वहां यमक अलंकार होता है। ये बात स्पष्ट होगी उदाहरण के माध्यम से। ये जो परिभाषा दी है, मुझे सजना है सजना के लिए, ये छोटा सा सुंदर सा उदाहरण है जो आपको अच्छी तरह से याद रह जाएगा। मुझे सजना है सजना के लिए। अब हम देख रहे हैं जैसे कि परिभाषा में दिया हुआ है एक ही शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति, आवृत्ति हुई है सजना शब्द की। आवृत्ति होना मतलब रिपीट हुआ है, फिर से आया है, और अर्थ क्या है? भिन्न अर्थ में। देखो यहाँ अलग अर्थ है सजना शब्द का, यहाँ अलग अर्थ है। कैसे? मुझे सजना है सजना के लिए। सजना का मतलब होता है सजना, संवरना, तैयार होना, आभूषण पहन के जैसे कोई तैयार होता है उस तरह से। और दूसरा जो सजना शब्द है यानी प्रियतम। एक नायिका का कथन है कि मुझे सजना है सजना के लिए, मतलब मुझे सजना संवरना है अपने प्रियतम के लिए। ये भिन्न भिन्न अर्थ में सजना शब्द के प्रयोग हुए हैं, यानी एक ही शब्द का भिन्न अर्थ में आवृत्ति होती है वहां यमक अलंकार होता है। इस तरह से स्पष्ट है यमक अलंकार का। इसी कड़ी में हम अगला जो अलंकार है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण को भी समझते हैं। विशेषोक्ति जो है वो इस तरह से है, इसकी परिभाषा देखो, जहां कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य का नहीं होना बताया जाए वहां पर उस काव्य में विशेषोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण भी दिया हुआ है इसका, देखो, मोहे सुनी सुनी आवे हंसी पानी में मीन प्यासी। देखो अभी हमने पिछले वीडियो में विभावना अलंकार को समझा था, ये जस्ट उसके विपरीत है। कैसे विपरीत है? देखो उसमें दिया था कि कारण के उपस्थित नहीं होने पर भी कार्य का होना बतलाया गया था, और इसमें बिल्कुल उसका उल्टा है कि जहां कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य का नहीं होना बताया गया। कारण है पर कार्य नहीं हो रहा है। कैसे? देखो समझो, ये उदाहरण से बात स्पष्ट होगी। मीराबाई की पंक्ति है, मोहे सुनी सुनी आवे हंसी, यानी मुझे सुन सुनकर हंसी आती है। कौन सी बात सुन सुनकर? कि पानी में मीन प्यासी। पानी क्या है? कारण है किसका? प्यास बुझाने, प्यास बुझाने का कारण है। यानी पानी है फिर भी मछली प्यासी है, मतलब कारण है, कारण उपस्थित है, फिर भी कार्य का नहीं होना बताया जा रहा है। मतलब कार्य नहीं हो रहा है, मतलब मछली की प्यास नहीं बुझ रही। पानी कारण है, उपस्थित है, फिर भी मछली प्यासी। हम देखते हैं मछली को पानी से बाहर निकालते तड़पते हुए मर जाती है। देखो ये तो अन्योक्ति भी है। अन्योक्ति इस तरह से कि मीराबाई कोई मछली का और पानी वाला उदाहरण देकर अपनी बात की पुष्टि नहीं करना चाहती है। वो आत्मा के संदर्भ में, उस शरीर के संदर्भ में कहती है कि इस शरीर में आत्मा भी है और परमात्मा भी है, ईश्वर भी है, दोनों उपस्थित है। उसके बावजूद भी एक बात है कि उस शरीर में परमात्मा और आत्मा दोनों होने के बाद भी परमात्मा को आत्मा
पा नहीं सकिए, उसके लिए प्यासी है। यानी मान लो परमात्मा पानी है और वो जो मछली है वो आत्मा है, वो पानी के होने के बावजूद भी, यानी परमात्मा के इस शरीर में होने के बाद भी आत्मा उस से मिल नहीं पा रही, उसको प्राप्त नहीं कर पा रही। इसी बात को, इसी भाव को लेकर मीराबाई ने कहा था कि उन्हें सुनी सुनी आवे हंसी, पानी के बिन प्यासी। मतलब ये विशेष उक्ति बन गई, विशेष प्रकार की उक्ति बन गई। किस प्रकार से बन गई कि कार्य उपस्थित है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। ठीक, आ गया समझ में? देखिए अब अलंकारों की परिभाषा में उदाहरण की कड़ी में अगला अलंकार लेते हैं अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा में उदाहरण को लेते हैं। ये इस तरह से दिया, जहां किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य करके कोई बात किसी दूसरे को कही जाती है वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। एक बार और परिभाषा को सुने, जहां किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य करके कोई बात किसी दूसरे को कही जाती है वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। यानी जैसे कि शब्द से पता लग रहा है अन्योक्ति, अन्य के लिए उक्ति, किसी अन्य व्यक्ति को लक्ष्य करके, ध्यान किसी अन्य व्यक्ति, ध्यान में किसी अन्य व्यक्ति को रखा गया है, लक्ष्य किसी अन्य व्यक्ति पर किया गया है और बात किसी दूसरे को कही जा रही है, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। देखो ये बात, ये परिभाषा अपने इस उदाहरण से स्पष्ट होगी। कबीर, संत कबीर की पंक्ति है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। जैसे कि उदाहरण में दिया है, कबीर जी कह रहे हैं कि माली आवत देखकर, माली को आता देखकर कलियां पुकार पुकार कर कह रही है कि फूले फूले चुन लिए, जो फूल बन चुके हैं उनको तोड़ लिया गया है, चुन लिया गया है, काली हमारी बात, और कल हम भी फूल बनेंगे और हमारा भी नंबर आएगा, कल हमारी भी बारी आएगी। अब ये बात कबीर जी ने माली, कली, फूल इस संदर्भ में क्यों कही होगी? इससे उनका क्या लेना देना? उनका भक्ति और मानव कल्याण के संत हैं और ये बात इस तरह से, तो ये तो सिर्फ उन्होंने मनुष्य को समझाने के लिए, मनुष्य के लिए कि मनुष्य समझे, उसके लिए उन्होंने माली का, कलियों का और फूलों का उदाहरण लिया है। कैसे? जैसे जो माली है वो काल है, जो कलियां हैं वो तरुण अवस्था वाले मनुष्य हैं, युवा अवस्था वाले मनुष्य हैं, और जो फूल बन चुके हैं वो सब वृद्धावस्था की तरफ जो बढ़ चुके हैं, वो इंसान है, वो व्यक्ति है। तो बस उन्हीं को समझाया है कि देखो इंसान, जो मनुष्य बूढ़े हो चुके हैं वो जाते जा रहे हैं, और जो युवा है उनका भी कल आने वाले समय में नंबर लगने वाला है, काल उनको छोड़ने वाला नहीं। तो उसी बात को उन्होंने ध्यान में, मनुष्यों को समझाने के लिए उसी बात को ध्यान में रखकर ये उक्ति कह दी कि माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। ये इंसान, तू आज भले कली की अवस्था में है, पर तू समझ, जो फूल बन चुके हैं वो जा रहे हैं और तुम्हारी भी कल, यानी आने वाले समय में बारी आने वाली है, मतलब तुम्हें भी काल छोड़ेगा नहीं। और इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने इसका सहारा लिया। ठीक है, इस तरह से हमें अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से स्पष्ट हुआ। अब हम अगला जो अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, इसकी परिभाषा उदाहरण को लेते हैं। इसकी परिभाषा इस तरह से दी हुई यहाँ पर, जहां कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही जाए
वहां अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी काव्य पंक्ति में हम देखते हैं कि कोई बात आवश्यकता से अधिक जितनी जरूरत होती है उससे अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि इस परिभाषा को ये उदाहरण है स्पष्ट कर देगा। उदाहरण दिया हुआ है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप और उनके चेतक और विशेष रूप से जो चेतक की तीव्रता है उसको इतना बड़ा चढ़ा के कहा गया है, ये लग ही रहा है यहाँ पर कि अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से कही गई बात है। जैसे पड़ी अचानक नदी अपार, महाराणा प्रताप अपने चेतक घोड़े को लेकर युद्ध के मैदान की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अचानक ही सामने एक नदी आ जाती है। राणा ने सोचा नदी को देखते हुए इस बार ये घोड़ा कैसे उतरेगा पार। इतने में चेतक ने इतनी फुर्ती दिखाई कि महाराणा प्रताप सोच ही रहे थे कि मैं चेतक को लेकर नदी को कैसे पार करूंगा। इतने में तब तक चेतक था उस पार। मतलब महाराणा के सोचने के साथ ही चेतक नदी के उस पार चला गया। मतलब बात को बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर कह दिया गया है। कुछ समय लगा होगा, नदी जो बड़ी है अपार नदी है और ऐसे उसको पार होने में समय भी लगा होगा, इतनी जल्दी वो पार भी नहीं हुआ होगा। परंतु कवि ने इस बात को इस ढंग से कहा कि राणा ने सोचा तब तक चेतक था उस पार। राणा सोच ही रहे थे कि चेतक नदी के दूसरे किनारे की तरफ चला गया। मतलब ये बात अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से कही गई। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण बन जाती है। ठीक, अलंकारों की परिभाषा उदाहरणों किसी कड़ी में और आगे हम समझते हैं व्याज स्तुति अलंकार की परिभाषा एवं व्याज निंदा अलंकार की परिभाषा। ये दोनों अलंकार व्याज स्तुति व्याज निंदा एक दूसरे के विपरीत है। जिस तरह से विभावन और विशेषोक्ति अलंकार एक दूसरे के विपरीत हैं, उसी तरह से है। सबसे पहले देखते हैं व्याज स्तुति अलंकार की परिभाषा को। देखो समझो, इस तरह से परिभाषा, जिस कथन को सुनने में निंदा सा जान पड़े पर वास्तव में उसके विपरीत स्तुति यानी प्रशंसा की जा रही हो, वहां व्याज स्तुति अलंकार होता है। अब सबसे पहले परिभाषा को समझने से पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझना पड़ेगा। व्याज स्तुति, व्याज शब्द का अर्थ होता है बहाने से। बहाने से स्तुति की जा रही है तो कथन में लगता है कि स्तुति नहीं है तो निंदा की जा रही है, परंतु लगता है सिर्फ जान पड़ता है। वास्तविकता यह है उसके विपरीत है, स्तुति की जा रही है, निंदा नहीं की जा रही। जैसे कि उदाहरण से परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी। गंगा तुम टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। किसी भक्त ने माँ गंगा की बहाने से स्तुति की है। लग रहा है भक्त के कथन में कि ये भक्त गंगा की स्तुति नहीं शायद निंदा कर रहा है। लग रहा है, जान पड़ रहा है कि निंदा, क्योंकि शब्द ये संप्रयुक्त हो गया इसके कथन में कि गंगा तुम टेढ़ी चलती हो। अरे गंगा, ये मैया तुम टेढ़ी चलती हो क्योंकि तुम दुष्टों को शिव कर देती हो। अब इस कथन से हुआ है, लग चुका है कि यहाँ पर निंदा नहीं स्तुति हुई, क्योंकि दुष्टों को शिव कर देती हो। तुम ऐसी टेढ़ी चलती हो कि जो दुष्ट व्यक्ति है, पापी व्यक्ति है, उसका भी कल्याण कर देती हो। शिव शब्द कल्याण के लिए प्रयुक्त होता है। शिव कर देती हो यानी दुष्टों का भी तुम कल्याण कर रही हो। इस तरह से माँ गंगा की स्तुति की है भक्त ने, परंतु जान पड़ रहा है इस कथन में। क्यों जान पड़ रहा है? क्योंकि कथन की पहली पंक्ति क्या है कि गंगा तुम टेढ़ी चलती हो। टेढ़ी चलती हो ऐसा कह के जैसे गंगा की वो निंदा कर रहा है, पर निंदा नहीं है, यहाँ पर स्तुति है।
यानी कथन को सुनने में सिर्फ लग रहा है कि निंदा हो रही है, और वास्तव में उसके विपरीत निंदा नहीं, प्रशंसा यानी स्तुति की जा रही है। ठीक है, स्पष्ट हुआ। अब अगला जो अलंकार है व्याज निंदा, ये व्याज स्तुति का बिल्कुल विलोम या विपरीत है। देखो इसकी परिभाषा को लेते हैं, व्याज निंदा अलंकार की परिभाषा, इसके उदाहरण को समझें। व्याज निंदा अलंकार की परिभाषा इस तरह से, जिस कथन को सुनने में स्तुति सा जान पड़े, जिस कथन को सुनने में स्तुति सा जान पड़े पर वास्तव में उसके विपरीत निंदा की जा रही है, वहां व्याज निंदा अलंकार होता है। क्या है? बिल्कुल जैसे उसका विपरीत है, कथन में सुनने में स्तुति सा जान पड़े। कथन ऐसा है कि निंदा नहीं, स्तुति हो रही है, वंदना हो रही है, प्रशंसा हो रही है, परंतु वास्तव में उसके विपरीत निंदा की जा रही है, वहां व्याज निंदा अलंकार होगा। मतलब बहाने से निंदा करना, व्याज निंदा का भी शाब्दिक अर्थ है। व्याज का अर्थ अभी बताया आपको, बहाने से निंदा करना। तो व्याज निंदा अलंकार, इस परिभाषा को हम इस उदाहरण से स्पष्ट समझ लेंगे। रामचरितमानस की पंक्ति है, नाक कान बिनु भगिनी तिहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी, लाजवंत तुम सहज स्वभाव, निज गुण निज मुख कहसी न गाओ। हनुमान जी का कथन है, वो रावण के प्रति है। हनुमान जी भगवान राम के भक्त है, क्या वो रावण की स्तुति करेंगे या निंदा करेंगे? स्पष्ट है, रावण की स्तुति नहीं करेंगे, रावण की निंदा या आलोचना ही करेंगे। तो कैसे किया था? उन्हें लग रहा था हमें जैसे यहाँ पर स्तुति हो रही है, जैसे नाक कान भगिनी तिहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी, तुमने तो उसको धर्म पर विचार करके क्षमा कर दिया। किसको? तुम्हारी बहन को। नाक कान बिनु भगिनी तिहारी, रावण को हनुमान जी कह रहे हैं कि जो तुम्हारे बिना नाक कान वाली जो शूर्पणखा बहन है, उसको तुमने क्षमा कर दिया, तुमने धर्म पर विचार किया और उसको क्षमा कर दिया, उसका जो अपराध था उसको भुला दिया और उसको क्षमा कर दिया। लाजवंत तुम सहज स्वभाव, अरे तुम बड़े ही लाजवंत हो, सामान्य हो, तुम सहज स्वभाव वाले हो। निज गुण निज मुख कहसी न गाओ, अरे तुम तो ऐसे हो जो अपने गुणों को अपने मुख से किसी के आगे बखान भी नहीं करते हो। तो मतलब कथन से तो ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी रावण की क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। जान पड़ रहा है कि स्तुति हो रही है, पर वास्तव में ये स्तुति नहीं है, रावण की निंदा या आलोचना है। क्योंकि जो रावण है वो क्या धर्म पर विचार करता है? नहीं करता है, धर्म पर विचार करने वाला व्यक्ति नहीं है। दूसरी बात, लाजवंत भी नहीं है वो, सहज स्वभाव वाला भी नहीं है वो, है ना, बेशर्म है बिल्कुल, उसका स्वभाव भी सहज स्वभाव, एक मानवीय स्वभाव नहीं है। निज गुण निज मुख कहसी न गाओ, रावण ऐसा नहीं है कि अपने ही गुणों को अपने ही मुख से किसी के आगे नहीं कहता है। अरे वो तो उसके गुण क्या अवगुण है जो भी, परंतु वह अपनी ही बढ़ाई करता रहता है, अपने मुख से अपनी बढ़ाई दूसरों के आगे करता रहता है। इस तरह से गंभीर या पाखंडी है रावण, और उसकी स्तुति नहीं, निंदा की गई है हनुमान जी के द्वारा। अलंकारों की परिभाषा है, उदाहरणों की कड़ी में अब हम अगला अलंकार समझते हैं, भ्रांतिमान अलंकार। इसकी परिभाषा को, इसके उदाहरण को ले रहे हैं। देखो परिभाषा इस तरह से, जहां प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु होने का भ्रम हो जाए या पक्का निश्चय हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। एक बार और समझो परिभाषा को, जहां प्रस्तुत वस्तु को, प्रस्तुत यानी जो वस्तु सामने है उसको देखकर किसी समानता के कारण, कोई समानता है उसके कारण किसी दूसरी वस्तु होने का
पक्का निश्चय हो जाए, पक्का निश्चय हो जाना मतलब भ्रम हो जाना, पक्का निश्चय हो जाए तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे कि भ्रांति शब्द भ्रम शब्द का ही पर्यायवाची है, तो आप शाब्दिक अर्थ समझ रहे हैं। भ्रांतिमान अलंकार यानी पक्का निश्चय हो जाए या भ्रम हो जाए। उदाहरण से स्पष्ट होगा ये, चंद के भरम होत मोद है कुमुदनी को। फिर एक बार समझे इसको, चंद के भरम होत मोद है कुमुदनी को, जिसका अर्थ होता है चंद के भरम हो मोद है कुमुदनी को। कुमुदनी का पौधा बड़ा प्रसन्न है, कब? दिन में भी, क्योंकि वो भ्रमित है। कुमुदनी की विशेषता है वो चांद की उपस्थिति में खिलता है, पर दिन में खिल रहा है, चांद नहीं है, सूर्य है। शीत ऋतु का वर्णन बताया गया है कि शीत ऋतु में कोहरे के कारण सूर्य चंद्रमा जैसा दिखने लगा और उसके कारण कुमुदनी के पौधे को, क्योंकि वातावरण में शीतलता भी है और सूर्य का जो बिंब है वो चांद जैसा दिख रहा था, तो कुमुदनी जो रात में खिलती है वो दिन में भी खिलने लगी। तो कवि ने बोला है कि मोद है कुमुदनी को, यानी कुमुदनी को बहुत अधिक प्रसन्नता है, क्योंकि वो क्या हो चुकी है? भ्रमित हो गई है। सूर्य को चांद समझ बैठी है, चंद के भ्रम हो, है ना, चांद होने का उसको भ्रम हो गया है और वह खिलने लगी है दिन में भी, जबकि कुमुदनी चांद की उपस्थिति में खिलता है। और चांद दिन में नहीं, रात में होता है, परंतु दिन में सूर्य को चांद समझकर भ्रमित होकर कुमुदनी खिलने लगी है। मतलब आपको स्पष्ट हो गई होगी परिभाषा के अनुसार कि किसी समानता के कारण, मतलब उसको समान लग रहा है ना कि चांद ही, शीतलता भी है, उसका प्रकाश भी अधिक नहीं है क्योंकि कोहरा धुंध छाया हुआ है शीतकाल में, तो उसकी समानता के कारण दूसरी वस्तु होने का भ्रम हो गया है। इसी तरह से एक और उदाहरण इससे हो जाएगा, जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर। वन के जो मोर है, जो मयूर है, वो बादलों, काले बादलों को देखकर उमड़ते घुमड़ते हैं, परंतु वे भी भ्रमित है। भगवान श्री कृष्ण जिनका स्वरूप काला है, उनको देखा और वो नाचने लगे। कवि ने बोला है कि घनश्याम को श्याम समझकर, काला बादल समझकर वन के मोर नाचने लगे, यानी वो भी भ्रमित हो गए हैं कि बादल ही हमारे सामने है और वो नाचने लग जाते हैं। यहाँ इस तरह से भ्रांतिमान के दोनों उदाहरण आपके सामने हैं। अब हम चलते हैं अगले अलंकार, संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण को समझेंगे। संदेह और भ्रांतिमान में थोड़ा सा अंतर है। क्या है कि इसमें भ्रांतिमान में व्यक्ति समानता के कारण भ्रमित होता है तो पक्का निश्चय हो जाता है, और इसमें निश्चय की स्थिति नहीं होती है। संदेह में, संदेह का पर्यायवाची शब्द शंका भी कहते हैं, तो संदेह की स्थिति जो है उसकी परिभाषा इस तरह से की हुई है कि जहां रूप रंग गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह पक्का निश्चय न हो, पक्का निश्चय न हो कि यह वही वस्तु है, यानी कि संदेह की स्थिति बनी हुई है, वहां संदेह अलंकार होता है। अब जैसे कि हमने महाभारत टीवी चैनलों पर भी देखा है, समझा है, उसी में से एक उदाहरण है कि दुशासन द्रौपदी का चीर हरण करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीर को इतना अधिक बढ़ाने लगे कि द्रौपदी की लाज बचाना भगवान के हाथ में थी, और ऐसा चमत्कार हुआ कि वो साड़ी को बढ़ाते गए तो किस तरह से संदेह की स्थिति में आ जाता है दुशासन कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। संदेह में है कि ये क्या है, ये क्या साड़ी के बीच नारी है या नहीं है, मैं ऐसा ही कुछ वैसा ही कुछ कर रहा हूं कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, ये नारी
कि साड़ी बनी हुई है कि साड़ी की नारी बनी हुई है, इस तरह से वह संदेह की स्थिति में है, उसका पक्का निश्चय नहीं हो पा रहा है, वो संदेह की स्थिति में बना हुआ है। ठीक, इस तरह से इस उदाहरण से संदेह अलंकार भी स्पष्ट हुआ। ठीक, और इस तरह से मित्रों अब हमने जो महत्वपूर्ण अलंकार एवं उनकी परिभाषा उदाहरणों को लिया था, ये अलंकार प्रकरण इस तरह से पूरा होता है। आपने देखा, शेयर किया, लाइक किया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में हम छंद प्रकरण